नमस्कार मित्रों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 26 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होगा। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यू कैन आल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने करंट अफेयर की तरफ। पहला जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि भारत ने हाल ही में ही किस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के 2025 के संस्करण का लोगो और गान जो है यहाँ पर जारी किया है। तो यहाँ पर जो भारत के अंदर FIDE विश्व कप होने वाला है शतरंज का, तो उसका लोगो और जो एंथम है वो यहाँ पर जारी किया गया है। बात करेंगे डिटेल में। तो जो इसका आयोजन है वो गोवा में होने वाला है। ठीक है, गोवा के अंदर आयोजन होगा यहाँ पर 31 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच इस पूरी प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन होने वाला है। और लगभग यहाँ पर 82 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर आने वाली हैं और उसके 206 श्रेष्ठ खिलाड़ी यहाँ पर भाग लेंगे। और इसकी जो पुरस्कार राशि रखी गई है वो $2 मिलियन रखी गई, यानी लगभग 17.58 करोड़ रुपए यहाँ पर रखी गई है। बात कर लेते हैं लोगों की। तो लोगों में जैसे कि आपने यहाँ पर अभी देखा है, यहाँ पर 3 कलर हमें दिखाई पड़ते हैं, ग्रीन, लाल और यहाँ पर येलो। ठीक है, ये 3 कलर हैं और इन 3 कलर के ही यहाँ पर जो है वो लोगो रखा गया है। बात कर लेते हैं। हरा जो रंग है वो नीली लहरों पर सफ़ेद पाम का पेड़, गोवा की सुंदरता यानी उसकी जो समुद्र सुंदरता है उसका यहाँ पर प्रतीक है। जो यहाँ पर लाल पैनल है वो यहाँ पर शतरंज का सफ़ेद चेकबोर्ड पैटर्न को दर्शाता है। जो पीला रंग है वो घुमावदार किरणों के साथ एक स्टाइलिश सूरज गोवा की गर्मजोशी और उत्साह का यहाँ पर प्रतीक है। बात कर लेते हैं, इसी लोगों के साथ एंथम भी जारी किया गया है जो है यहाँ पर इट्स योर मूव भी लॉन्च किया गया है, जिसको गाया है यहाँ पर दिलेर मेहंदी साहब ने। और यहाँ पर इस गान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कुछ प्रमुख भारतीय शतरंज सितारों की भी उपस्थिति यहाँ पर रखी गई है। जैसे आपके पास यहाँ पर डी मुकेश है। तो कुल मिलाकर 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही किस प्रसिद्ध भारतीय खगोल भौतिकी विज्ञान का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है, विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो है यहाँ पर जयंत नालिकर जो है वो यहाँ पर सम्मानित किए गए हैं। बात करेंगे डिटेल में। ये जो पुरस्कार है यहाँ पर इनको मिला है जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी को यहाँ पर चुनौती दी थी। और उनके साथ एक खगोल शास्त्री और थे ब्रिटिश के, वो थे यहाँ पर फ्रेड लोयल के साथ मिलकर यह प्रतिपादित किया था कि ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में रहा है और अनंत काल तक नए पदार्थों का जो निर्माण है वो यहाँ पर होता रहेगा। नालिकर का भी जो है निधन हो चुका है, 20 मई को निधन हुआ, जो 86 वर्ष के यहाँ पर ये थे। और इसी पुरस्कार के साथ ही यहाँ पर 8 विज्ञान श्री और 14 विज्ञान युवा पुरस्कारों का भी ऐलान किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये न्यूज़ थी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि बजरंग सेतु जो भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है 2025 तक किस स्थान में जो है वो तस्वीर बदल देगा। तो वो है यहाँ पर कहाँ पर, ऋषिकेश के अंदर। ऋषिकेश के अंदर जो है वो बजरंग सेतु का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। बात करेंगे डिटेल में यहाँ पर। तो ये जो है लक्ष्मण झूले को जो है वो प्रतिस्थापित करेगा, जिसका जो निर्माण है वो 1929 में यहाँ पर किया गया था ऋषिकेश के अंदर। और उसकी जो लंबाई होगी वो 132 मीटर की लंबाई होगी। चौड़ाई जो है वो रखी गई है यहाँ पर 8 मीटर की चौड़ाई रखी गई है। और लागत जो आने वाली है तकरीबन 60 करोड़ रुपए की यहाँ पर वो लागत आने वाली है। तो जो हमारे पास लक्ष्मण झूला ऋषिकेश के अंदर उसको ये प्रतिस्थापित करने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हर वर्ष निशस्त्रीकरण सप्ताह कब बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है कब, 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच जो है ये सप्ताह बनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को ही जो है संयुक्त राष्ट्र क्या है, स्थापना दिवस है। तो स्थापना दिवस के साथ ही जो है यहाँ पर ये सप्ताह भी स्टार्ट होता है। बात करेंगे डिटेल में। तो 24 से 30 अक्टूबर के बीच यहाँ पर निशस्त्रीकरण सप्ताह बनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की वर्षगांठ से ही जो है प्रारंभ होता है। इसका उद्देश्य बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर भय और हथियारों की जो दौड़ है उसकी जगह संवाद, सहयोग और विश्वास को ये बढ़ावा देने वाला है। संयुक्त राष्ट्र इसके लिए जो है कुछ तरह की ट्रीटी भी फॉलो करता है, जैसे NPT और TPNW यानी ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स।
जैसे कुछ समझौते हैं जिनको यहाँ पर वो लागू करवाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि भारतीय मूल के किस इतिहासकार को उनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए 2025 में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो वो है यहाँ पर सुनील अमृत। ठीक है, बी जो है राइट आंसर है, और ये भारतीय मूल के रहने वाले हैं। बात करेंगे डिटेल में। और जो ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज़ है, इसकी जो स्थापना है 2013 में की गई थी। यह पुरस्कार मानविक ह्यूमैनिटीज़ और जो सोशल साइंस के क्षेत्र में लिखी गई कुछ गैर काल्पनिक पुस्तकों को सम्मानित करता है। और ये जो है इस समय येल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर भी है, सुनील अमृत येल। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कि डेलाइट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में जो भारत की जीडीपी है वो कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान यहाँ पर रखा गया है? तो जो अनुमान रखा गया है वो 6.7 से 6.9 के बीच जो है वो रहने वाली है। इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर फॉलो की गई हैं, बात करेंगे डिटेल में। यह जो अनुमान है वो पूर्वानुमान से 3% की जो है वो अधिक वृद्धि यहाँ पर दर्शाता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों का बात करते हैं यहाँ पर भारत के अंदर जो जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए हैं वो काफ़ी यहाँ पर इकोनॉमी को जो है बूस्ट अप करने वाले हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है जिसकी वजह से यहाँ पर 0.3% की जो अधिक ग्रोथ रेट यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, यह अनुमान भारतीय जो रिजर्व बैंक है 6.8 की वृद्धि अनुमानों के अनुरूप है, जो भारतीय की मजबूत मैक्रो इकोनॉमी नींव को मजबूत करता है। चाहे वो यहाँ पर भारत का एमएसएमई सेक्टर हो तो वो भी काफ़ी मजबूत यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जीएसटी रिफॉर्म्स यहाँ पर किए गए हैं। अब केवल मात्र 2 स्लैब ही यहाँ पर जीएसटी के हमारे पास बचे हैं, तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किस बैंक को नामित किया गया? तो वो है यहाँ पर एसबीआई। ठीक है, एसबीआई को जो है यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा ये नामित किया गया है। बात करेंगे डिटेल में। ग्लोबल फाइनेंस जो है वो न्यूयॉर्क स्थित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है जो हर वर्ष प्रदर्शन, नवाचार और ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता दिखाने वाले बैंकों को सम्मानित करती है। 2025 की बात करते हैं तो एसबीआई को अब तो 2 सम्मान यहाँ पर मिल चुके हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक मिल चुका है और भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक भी इसको यहाँ पर मिला है। यह पुरस्कार आईएमएफ और विश्व बैंक की बैठकों के दौरान वाशिंगटन डीसी में आयोजित वार्षिक समारोह में प्रदान किया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के लिए। तो ये हमने डिस्कस करा यहाँ पर कुछ करंट अफेयर महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।